हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। और मैं बना रही हूँ इधर चाय और बनाऊंगी दलिया। मैं दलिया साफ कर लेती हूँ, साफ रहता है लेकिन मैं साफ कर देती हूँ थोड़ा सा। डालूंगी मूंग दाल, दाल की तरह के पत्थर है इसके अंदर, धुली हुई लानी चाहिए फिर दाल। हाँ, पत्थर भी हरे कर रखे हैं इसके दाल के। बताओ इतने साफ करके गिन रही हूँ, उसके बाद भी फिर भी एक दो आ जाता है बीच में। पहले नहाए, अभी आ रहे हैं, दाल तो बनाए हो और कपड़े धुल रहे हैं। अभी कल रेस्टोरेंट हो जाएगा तो सोचा अभी कपड़े धो देते हैं आज, फिर परसों मावस हो जाएगी। मावस पे वैसे कपड़े नहीं धोते हैं, सिर नहीं धोते मावस पे और कपड़े नहीं धोते हैं मावस पे। और जब मावस निकाल लेते हैं उसके बाद दोपहर में धो सकते हो आप कपड़े, सिर नहीं धोते मावस में। ये देखिए मेरा दलिया ये भून चुका है। चलिए अब मैं इसे धो लेती हूँ। मैं इसमें डालूंगी नमक, अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा घी, 1 चम्मच में इसमें डालूंगी देसी घी। मैं चाय छान लेती हूँ। चलिए यहाँ पे बन रहा है दलिया, थोड़ी गैस हल्की कम कर देती हूँ। चलिए आ जाइए, चाय पी लेते हैं अंदर, आ जाइए सब। चलिए रसोई में से आई हूँ मैं अभी और दलिया बना के आई हूँ। वो कैमरा बंद हो गया था बीच में, पता नहीं लगा। चाय बना के ले आई हूँ मैं, चाय डाल देती हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, रात को तो पंखे से भी ठंड लग रही है लेकिन सुबह के टाइम बहुत गर्मी है। इस टाइम बहुत गर्मी है, या तो मैं रसोई में से आ रही हूँ इसलिए हो रहा है, पर है गर्मी। आप लोग चाय पी लीजिए अदरक की, बढ़िया बढ़िया अदरक की चाय पी लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं पी लेती हूँ चाय। वैसे चाय डाल दी है मैंने, कौशी चाय अच्छी अदरक की चाय। पानी जाएगा पेट में, जाएगा पानी लो ना। ये बहुत नखरे माना है भाई, ये इतने नखरे वाले हैं। बताओ एक कप चाय से भी इनको जोर पड़ता है पीने में। मैं दीपाई बढ़िया है, चाय तो पीना दबा के। दबा के चाय पी लेते हैं। मैं चाय पी लेती पहले। देखिए साड़ी दिखाइए जी, एक बार मैं दिखा दूं दूर से। और कल मैंने ये साड़ी मंगाई थी जो आपको मैं बता रही थी, लिख तो इस पर 5500 रेट लिख रहा है और आई ये 1500। कितने की आई थी? 1500 की आई है, 1499 की। ये देखिए इसका कपड़ा बहुत गंदा है, ये मैंने मंगाई है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार दूर से। ये देखिए साड़ी, आप ये साड़ी देखिए आप, राधा कृष्ण जी बने हुए हैं इसके ऊपर, साड़ी के ऊपर। लेकिन मुझे इसका कपड़ा अच्छा नहीं लगा है तो मैं अब ये रिटर्न पे डाल रही हूँ साड़ी। कपड़ा भी होना चाहिए जिस हिसाब से हम पैसे दे रहे हैं। ये मंत्रा साड़ी मंगाई है मैंने और अब मैं इसको दे रही हूँ वापस। आज रिटर्न पे डाल दिया है मैंने। अच्छी होती तो मैं इसे रख लेती साड़ी को। साड़ी कलर मुझे बहुत अच्छा है लग रहा है इस साड़ी का। ये देखिए ये मैंने एक लोटा मंगाया था और ये भी बहुत हल्का आया है, बिल्कुल पतला है, तांबे का, जिसके अंदर वो नल लगा होता है ना, इस तरह से चौंच होती है जिसके अंदर, वो मंगाया था। जगह जगह से दबा हुआ है लोटा। ये देखिए इसके अंदर डब्बा है, काफी टाइट है, अंदर निकल नहीं रहा है और दबा हुआ है जैसे किसी ने ये घेर दिया हो कहीं पे। ये ऐसी चीजें दे देते हैं। और ये है 550 रुपए का लोटा आया है। ये बताइए, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको? ये लोटा देखिए, ये नल के ऊपर जो हिस्सा है ये पूरा दबा हुआ है यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे भी डेंट है। मतलब ये दिखाते कुछ है और भेजते कुछ है, ये चीज है इनका। कौशी जी मुझे मार्केट नहीं लेके जा रहे हैं कि भाई कहीं पे मार्केट में तांबे का कुछ सामान मिलता हो तो मैं वहां से ले आऊंगी। तांबे की प्लेट जो है पूजा के लिए, तांबे का ना मिला कनन में, सामने से ही लेके आऊंगी जो चीज लाना है ना। ये जो चीजें बर्तन है जैसे
ये देखिए, अब ये देखिए 2 चीज मैंने मंगाई और दोनों ही बेकार आई हैं। और कल मैं शिवानी का भी देख रही थी वीडियो, मुझे काफी दुख हुआ था, रोई थी मैं कल रात में। मैं जब उसका देख रही थी मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और फिर मैंने रात को उसके पास फोन भी करे थे, कम से कम 4-5 फोन करे हैं मैंने उसके पास। कई नंबर थे उसके, सब नंबर पे करे थे, पर उसने नहीं उठाया। फिर लास्ट में मैंने दीपा से कह दिया था, दीपा मैंने कि मेरा फोन तो उठाना रही है बेटा, तू देख लियो। मैंने की और मैंने कि मैं यहाँ से फोन ही कर सकूँ, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना। दिमाग डिस्टर्ब होता है ना आदमी का, तो वो कुछ ना कुछ सोच के सोया है तो वो दिखना ही है उल्टा सीधा। और मुझे कल से बहुत टेंशन हो रही है। और ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, कई बार एलर्जी भी हो जाती है इन चीजों से। कोई चीजें खाने कोई चीजें या कोई ये जैसे इसका मेकअप का रहता है ना, शिवानी का ये काला पीला मेकअप जो ये कल इसने जो करा था है, और भी जो कई बार मेकअप कर रहे तो उससे भी हो सकता है भाई। हमारे एक परिवार में थे कोई, तो उन्होंने ऊपर कभी कहते हैं ना रेयर कोई चीज ऐसी हो जाती है कि भाई उन्होंने वो लगाई थी आई लाइनर। वो मतलब उसमें डांस वांस में नाटक में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तैयार होना है तो वही लाइनर लगाना ही लगाना है। पता उनकी जो ये आईलिड है ना, ये पूरी सफेद हो गई थी, बिल्कुल सफेद हो गई थी। ये थोड़ी मेकअप अच्छा थोड़ी होता है करना, पूरा सफेद हो गया था। और जब हम जबलपुर में थे तो एक बार ऐसी मेहंदी आई थी, हमने हमारे सामने वाली बता रहे थे, ऐसी मेहंदी आई 2 बहनों ने लगाई, दोनों के हाथ गल गए थे। क्या पता क्या था उस मेहंदी के अंदर। तो बहुत दिनों तक तो हमने लोग मेहंदी अप्लाई नहीं करी, फिर हमें लगानी नहीं मेहंदी। क्या पता इस मेहंदी में भी वही चीज हो। ये मेकअप में कई चीजों में किसी में हो जाती है। मेरा तो कल से मूड खराब हो गया। शिवानी का शिवा फोन उठा नहीं है जो मैं उससे डायरेक्ट बात कर लूं। अमावस वाले दिन कपड़े नहीं धोते, ना ही सिर धोते हैं। ये ध्यान रखना कभी भी आप, जब तक आप अमावस को का खाना वाना नहीं निकाल लेते हो, मतलब पितरों को खाना खिला देते हो, फिर उसके बाद गाय को खिला देते हो, उसके बाद में दोपहर में जाके अपना अमावस में कपड़े धो सकते हो। लेकिन सुबह जैसे कई बार सुबह नहा धोने, सिर धोया नहा धो लिए, नहाना है अमावस वाले दिन, लेकिन सिर नहीं धोना। ये भी ध्यान रखना है अमावस वाले दिन एक। अब मैं मिलूंगी थोड़ी देर में। जय मेरे बाबा, जय मेरे बैकुंठ पर देवी देवता, दीने को नाथ हरि दीनों के नाथ जय गलती को क्षमा करना। जय मेरे बाबा जी महाराज, जय हो बैकुंठ पति देवी देवताओं की जय हो। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, ठीक हो सब? हाँ सब बढ़िया है जी, सब बहुत बढ़िया। हम बढ़िया ही रहना और अपना ध्यान रखना। और मैं और कोशिश देख लो भले चंगे बैठे हैं आपके सामने। और क्या है ही, सबका साथ है, भगवान का आशीर्वाद है तो हम तो चंगे आप लोगों के साथ भी भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए, चाहे बंदे का ना हो, लेकिन भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। कौशिक जी का इंतजार करती रहती सारे दिन सारे दिन। अभी 9:30 बजे आए कौशिक जी, आने के बाद खाना वाना खाया है। अब बताओ बज गए 10:30 बज गए। अब क्या करें? क्या करना, कुछ ना करो। कहते हैं कि खाना, फिर तो पेट, खाना कहाँ से खाओगे? पेट नहीं भरना तुम्हारा, बताओ। और क्या भाई, नौकरी करेंगे तो नौकरी है तो पेट भर रहा है ना, तो कहाँ। बस ये इनकी नौकरी का है, मेरा अकेले रहने का है। अब जो मेरे सामने जो लेडीज है वो भी चली गई है। आज मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैंने कौशिक जी दोपहर में आई तो मैं इनसे कह भी रही थी कि आज मेरे को डर लग रहा है, अकेली हूँ पूरी बिल्डिंग में, ऊपर में कोई नहीं है, तो रहना है, क्या करेंगे। वो थोड़ी मैं उसके सहारे रह रही थी अब तक बस। और कल से मेरा इतना मूड खराब हो रहा है। कल मैं रात को बिग बॉस देख रही थी, तभी शिवानी की वीडियो भी आई है। तो मैं कुछ देखती नहीं हूँ, बस मेरे बच्चों को, मेरे को ऐसा दिखना चाहिए कि मेरे बच्चों को सही सलामत रहे वो। बस कुछ ऐसा लगा जैसे मैंने दिखा है वो रो रही है, और सच में रो रही थी, वो वीडियो में रोई है वो। काफी उसको दिक्कत हो गई है, उसके लाल से वो पैचेस से हो गए हैं, पता नहीं किस चीज से हुए हैं उसके। पहले तो एक हाथ पे तो काफी दिन से दिख रहा था, अब पूरी बॉडी पे हो गया है। तो वो इतनी रोई है। और मुझे भी ना, मैं ना पॉजिटिव कम सोचती हूँ। जब बच्चा कोई बीमार हो जाएगा ना, पॉजिटिव बहुत कम सोचूंगी कि ना ऐसा नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिमाग गलत चीजों पर ज्यादा जा रहा था मेरा। फिर मैंने कौशिक जी से कही तो ये मेरे से कहने लगे तुम अभी फोन कर लो शिवानी के पास। और क्या, मैंने फोन करो। हाँ भाई, तुम यहाँ दुखी हो रही हो, वहाँ शिवानी रो रही है, भाई तुम फोन करो और सब कुछ बताओ जो तुम्हारे से जो हो सकता है, तुम अपने यहाँ से हेल्प करो। फिर मैंने रात को शिवानी के पास फोन करा, अब वो इतनी दुखी थी, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने 4-5 बार फोन करा, उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैं बोली, मैंने की चलो सब, मैंने की हो सके मैंने की ना बात करना चाह रही। मूड कई बार ये होता है ना कि जब दिमाग खराब रहता है तो आदमी को मन नहीं करता बात करने का, तो मैंने कही चलो सुबह बात कर लेती हूँ। तो आज मैं सुबह से कम मैंने पता ना कितने फोन पे, राजा के फोन पे, शिवानी के 2-3 नंबर है, सब पे फोन मिला लिया, सब पे फोन मिला लिया।
बस मेरा दिमाग कुछ और ही जा रहा था, कहीं दिमाग और ही जा रहा था कि कहीं कुछ और दिक्कत तो नहीं है, कोई बड़ी चीज तो ना बता दी कोई दिक्कत ना। फिर मैं आज भगवान के आगे भी मैंने आज पूजा के टाइम बस यही कहा है, भगवान मैं कि मेरा एक छोटा सा ये परिवार है मेरे, ये भगवान जी सब ठीक कर दिया, कुछ भी नहीं होना चाहिए शिवानी को कुछ। मेरे घर में अगर किसी को बुखार भी हो जाएगा ना, मैं उसे देख देख के रोती हूँ कि इन्हें बुखार ना होना चाहिए, मुझे हो जाए मैं अपना सहन कर लूंगी, इनको नहीं दे सकती। मेरा दिल ना बहुत कच्चा रहता है ना, जो से खुद तो रोए बुखार चढ़ जाए जो कब हुई है। हाँ वो तो मैं रो लूंगी ना, तो मेरे को बुखार होगा तो वो तो मैं रो लूंगी, लेकिन मैं अपने जब मेरे घर में ये कौशिक जी है, ये जैसे अंकुर है, अंकुर को हमारे को बुखार हो जाएगा ना तो अंकुर तो मम्मी मेरे पास बैठेगी, मम्मी मेरे पास बैठेगी। मैंने किया अंकुर मैंने काम करने दे बेटा, नहीं आप मेरे पास बैठो, आपको पता नहीं है मुझे उल्टी हो रही है, आपको पता नहीं है मुझे बुखार है, आप नहीं बैठोगी मेरे पास, आप बैठो। जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जो माँ के साथ चाहता है हर टाइम, वो मेरी गोदी में सिर रख के लेटा रहता है। जब उसे अगर बुखार हो गया, अंकुर है बस, उसे थोड़ी सी जुकाम खांसी बुखार हो गया बस, फिर तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। कौशिक जी कहेंगे जाओ तुम्हारा छोटा बच्चा तुम्हें बुला रहा अंदर, ये मेरा मजाक करेंगे। हमें ना पता चले कब गया हुआ और कब गया ना कौशिक जी भी खूब ऐसे ही है। हाँ। एक बार इन्हें बताया था ना मैंने, ये कहीं झटपा गए थे, कहीं पे गए थे दूध लेने के लिए, तो झटपा कभी कभार बुखार हुआ है 10-12 साल। ऐसे मत बोला जाता मेरे से, मेरी बस की ना है अब इतना झेलना तुम लोगों को। मैं अपने अकेले अपने आप बहुत हूँ झेलने के लिए अपने आप को बस मेरी आज सुबह भी मैंने शिवान से मैंने बहुत फोन कर लिया, लेकिन मेरा कोई फोन नहीं उठाया शिवानी ने। अब मुझे ये पता है मेरी बेटी है ना, जब मैं दुख में दर्द में होती हूँ ना, तो मुझे कोई रिश्ता, कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन, कोई पति, हस्बैंड, कोई बच्चा, कोई याद नहीं आता है। उस टाइम तो मैं अपनी बीमारी में जीती हूँ। ये यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ, जब कई बार मैं काफी बीमार हो गई थी, तो एक बार हम बिलासपुर गए हुए थे, बिलासपुर, तो अंकुर ने कहा था मम्मी आपके पेट में हो सकता है वो अल्सर है क्या है। तो एक बार ना मेरे उससे अफर आ जाता ना, बाई से बहुत पेट मोटा हो गया था, तो वहां पे हमने गायने वाले को भी दिखाया था वहां जाके, तो जहाँ शेडोल में, तो वो ये बोल रहा कुछ नहीं सब ठीक है, लेकिन अंकुर कह रहा आप लोगों को जाने से क्या है, जाने में क्या जा रहा है, आप लोग जाओ दिखा के आओ। फिर कौशिक जी मैं और दीपा हम लोग बिलासपुर गए थे, जब हम शेडोल से आगे था बिलासपुर 2-2.5-3 घंटे का रास्ता था ना। हाँ अपोलो गए, वहाँ तो पैसे लूटते खसोटते हैं। अपोलो गए, वहाँ मेरे सारे टेस्ट हुए हैं, सारे टेस्ट हुए, यूट्रस का सारा टेस्ट हुआ है, सारे टेस्ट करा दें, जब तक एंडोस्कोपी हुई है, यूट्रस का टेस्ट हुआ, सब मतलब सारा कितने 10-12 हजार रुपए के टेस्ट हो गए। हाँ हो गए, और रिपोर्ट लेने के थोड़ा टाइम देते हैं ना, कि रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम तो लगता है। ये बताऊं मैं कितनी बार मरी हूँ उस रिपोर्ट आने तक। कौशिक जी बैठ चुप करवा रहे, चुप हो जाओ, कुछ नहीं सब नॉर्मल आएगा, चुप हो जाओ, कुछ नॉर्मल आएगा। और मैं रोज जा रही हूँ, इतने में मेरी लंदन वाली बहन का फोन आ गया, उसे पता लग गई कि मैं कभी तबियत ठीक ना, तो मैं बिलासपुर गई अपोलो दिखाने के लिए। सारी सब बढ़िया नेगेटिव सारी, मतलब एक मैं पहले भगवान से कह देती हूँ भगवान बिल्कुल ही नॉर्मल दे देना, भगवान मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो मेरे जो 3-4 घंटे जो टेस्ट हुआ है बीच में, रिपोर्ट का जो टाइम था आने का, जब तक कि डॉक्टर के कमरे में जाके बैठ नहीं गई, जब तक डॉक्टर ने बता नहीं दी, तब तक पता नहीं मैं कितनी बार मर गई हूँ। मेरी ये हालत होती है, वही मेरी बेटी दीपा शिवानी की है, वही हालत है। मुझे पता जब मुझे अच्छा नहीं लगता तो उससे कैसा अच्छा लगेगा ये बताओ। बस मैं ये कह रही, मैं तो ऊपर वाले मेरे बाबा मेरी बेटी को ठीक रखे। वैसे ही वो बहुत दुखी है, वो बहुत दुखी है, मुझे पता है बहुत दुखी है वो बच्चा मेरा। मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ किसी चीज में, उस चीज में तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ जो मैं कहना चाह रही हूँ। मेरा बच्चा बहुत दुखी है, सब बढ़िया भगवान देगा, सबकी गोद भरेगा भगवान, सब देगा, सबको देगा, बढ़िया हो जाएगा। सबके आएंगे बच्चे, सबको भगवान देगा उसका वंश चलाने के लिए। वंश जरूरी नहीं है एक बच्चा हो, फूल सा बच्चा पैदा हो जाए घर में, उसकी घर की रौनक आ जाए मेरे घर बेटी के। बस मेरे तो शिवानी से, मैं शिवानी के बारे में आज मेरे को बहुत तकलीफ है, अभी तक मेरी उससे बात नहीं हुई है, और जैसे मेरे को शिवानी का पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी क्या बताया डॉक्टर ने, क्या है। मेरे से भी वो बात नहीं कर रही है अभी। माँ का दर्द मैंने बता दिया, जो माँ का अपने बच्चों के प्रति दर्द होता है वो मैंने बता दिया कि मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ। अगर शिवानी मेरी वीडियो देखे तो बेटा मेरे फोन कर लियो एक बार, ठीक है। मुझे पता है तेरी हालत ठीक नहीं है। और कोई मेरे से कह रहा था कि आंटी जी वो चूड़ी, जैसे पुरानी चूड़ी, उसका आप क्या करते हो? बेटा आजकल तो उसके बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे यूज करने के लिए, जैसे कोई आप उसका पेन होल्डर बना दो, कोई चीज मतलब पब्लिक बना रही है। यूट्यूब पे देखो कितना दिखा रहे हैं चूड़ियों का बनाने के लिए। जैसे आप अपने बाल काटते हो, हम बाल काटते हैं तो कंगे में बाल आ जाते हैं, उन बालों को आप ऐसे ही मत फेंकना, मैंने बताया था ना, ऐसे ही फेंक दोगे उन बालों को। इन चीजों से टोटका बहुत जोर से होता है, ये बाल से ही जैसे।
तो अगर ये आपने ऐसे फेंक दिया और आपको फेंकते हुए किसी ने देख लिया कि ये इसके बाल है, इसने फेंके हैं, ठीक है, तो वो टोटका कर देगा आपके ऊपर, बहुत तगड़ा वाला टोटका। तो इसीलिए बताया मैंने पहले भी आपको कि बालों को, जो बाल पूरा इकट्ठा करके लास्ट में बालों को इकट्ठा करके और उसे ना ऐसे मुंह की तरफ ले जाकर थुथकारते ना, थू 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 करके थोड़ा थूक थूक बूंद थूक गिर जाता थोड़ा सा, तब उसको डस्टबिन में डाल दो। इस तरह से करके बताया था मैंने, इस तरह से फेंकना है। और चूड़ी का भी आप ऐसा करना, चूड़ी जैसे आपकी चूड़ी ये हो गई है, मैं तो वैसा करती नहीं हूँ, कुछ भी बताऊं, मैं तो चूड़ी जैसे ज्यादा पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा पुरानी नहीं होने देती, मैं थोड़ी बार चूड़ी पहनूंगी फिर उतार कर रख दूंगी, तो मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। मेरी ऐसी कोई जरूरत नहीं आती है कि मुझे चूड़ी फेंकने की जरूरत पड़ती है ना डस्टबिन में। हाँ, जैसे कभी एक दो चूड़ी बच गई है तो उन्हें हम ना थोड़ा सा ऐसा, जैसे उसे भी थोड़ा सा मुंह से ऐसा लगा के ऐसे, चाहे आप उसे चूम लो ऐसा करके, जैसे जैसे मैंने बताया, जो थोड़ा झूठा हो जाता है तो उसे डस्टबिन में डाल दो। नहीं तो हमारे यहाँ तक चूड़ी पेड़ पर लटका देते हैं। और चूड़ी का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई चूड़ी को भाई कैसे कर ना, मेरी चूड़ी तो अभी भी आपको मिल जाएंगे एक दो चूड़ी, कई बार चूड़ी नहीं रहती है तो मैं उन चूड़ियों को पहन लेती हूँ। हाँ, बाकी मैं जैसे जैसे लैट्रिन बाथरूम धोते हैं ना, तो वो लैट्रिन बाथरूम धोने के टाइम पे चूड़ी एक एक डाल के जाओ, जब वापस आओ तो वो चूड़ी आप फेंक दो। उन चूड़ियों को पहन के मत रखना। अगर लैट्रिन बाथरूम अपने वॉशरूम धोया है, मैं तो धोती नहीं हूँ, पहले मैं धोती थी, मैंने अपने घर पे भी लगाया हुआ, वॉशरूम धोने के लिए आता है वो लगा रखा है। यहाँ पे कौशिक धो लेते हैं, मैं नहीं धोती हूँ। यहाँ पे मेरे को लगा रखा है क्योंकि ना मैं एसिड से धोती थी वॉशरूम, तो दरवाजा करती बंद करके धोती थी, जैसे तो एसिड में धुआं निकलता है ना, धुआं तो बेहोश हो गई ना। वो एक बार नहीं, कई बार, मतलब सालों साल मैंने उस एसिड से धोया जैसे, तो उससे क्या है ना, वो मेरी छाती में जाके वो धुआं जम गया। उससे मेरे को काफी तकलीफ हो गई, सांस लेने में, अस्थमा का कुछ भी लगा लो, सांस में दिक्कत आ गई थी, तो इसीलिए मैंने वो चीज छोड़ दिया। इसलिए जब कभी वॉशरूम धोना तो एक एक बाकी चूड़ी उतार दो, एक एक चूड़ी पहन के जाओ उसमें से, और वो चूड़ी आप फेंक दो डस्टबिन में, और उसके बाद में जो नहा धो के फिर दूसरी चूड़ी डाल लो। और क्या, इस तरह से करना। चूड़ी का कोई वो नहीं है। और बालों को जो सुतकार के डालते हैं, इसको भी थोड़ा सा मुंह लगा देना ऐसा करके और डाल देना। और मेरे से किसी ने पूछा है कि आंटी, एक सुखी गृहस्थी, एक परिवार, मतलब अंडरस्टैंडिंग कैसे रहती है मियाँ बीबी का, मतलब एक परिवार कैसे, मतलब वो हो सकता है अच्छा चले, लॉन्ग लाइफ, मतलब कामयाब हैप्पी मैरिड लाइफ के परिवार में भी, उनके परिवार से भी ज्यादा और हस्बैंड वाइफ का भी, मतलब हस्बैंड वाइफ का तो ये है, अब लव मैरिज है तो ये लोग तो अभी आपस में पहले से ही जानते हैं, तो इनको तो एडजस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो पहले से एडजस्ट हुए रहते हैं, ठीक है। और जो अरेंज मैरिज है, जैसे हम लोगों की है, मेरी और कौशिक जी की है, आप लोगों की रही है, जिनकी अरेंज मैरिज है, उनको थोड़ा सेट होना पड़ता है। शुरू में एक दूसरे का हम नेचर नहीं जानते हैं, तो धीरे धीरे करके कई बार ऐसा है कि भाई हस्बैंड का नेचर काफी तेज है, मेरे हस्बैंड का नेचर काफी तेज था जब मेरी शादी हुई थी। हाँ, तेज था जी। फिर धीरे धीरे करके कहते हैं ना, शुरू में तो दिखा दिया अपनी वो बंदरगिरी फिर मैंने डंडा दिखाया, डंडा ऐसे करके डंडा, फिर कौशिक जी लाइन पे आ गए। तो वही है, शुरू में आज हस्बैंड वाइफ जब अरेंज मैरिज होती है ना, उसमें यही होता है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में, कि वो मेरे को समझे, मैं उनको समझूं। अगर ये जैसे हमारी लड़ाई हमारी कई बार होती भी है, कई बार नहीं भी होती है। कई बार कौशिक जी ना, कई बार काफी जोर जोर से बोलते रहेंगे, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं जवाब नहीं देती हूँ, कहे छोड़ो, किस लिए दिमाग खराब करना है। वही शादीशुदा जिंदगी का वही। और कभी मुझे गुस्सा आ गया तो मैं बोलती रहूंगी, कौशिक जाएंगे, जाए क्यों दिमाग खराब करना, अपना काम करो। ये अपना काम करने लगेंगे, फिर मैं कब तक बोलूंगी या कौशिक जी कब तक चिल्लाएंगे, ये बताओ, बात खत्म। शादी एक एडजस्टमेंट होती है, जिसमें एक दूसरे को एडजस्ट करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि भाई हम दोनों ही, वो भी ऐठ में रहे, वो भी ऐठ में रहे, तो फिर ऐसा नहीं ना भाई। अगर एक आदमी का थोड़ा सा बोलने का, थोड़ा चिल्लाने का मन कर रहा तो उसे चिल्लाने दो, कोई बात नहीं, अपने चुप रह जाओ। धीरे धीरे करके नहीं, सब एडजस्ट हो जाती हैं। शुरू में थोड़ा महसूस होता है, हमें एक दूसरे की आदतें और हमें एक दूसरे की सारी बातें और ये सब पता लग जाती है शादी के बाद। तो हमें जरूरी है कि उनको भाई जगाना, उंगली करना, कोई जरूरत नहीं है और क्या है ना। तो ये एक एडजस्टमेंट है और इसको ऐसे ही पूरी जिंदगी जीना चाहिए, एडजस्ट करके कि भाई जब उनकी कोई चीज जरूरत है तो हम भाई ऐसे हो जाए, फिर हमें कोई वो है तो। और एक ये चीज नहीं होना चाहिए, अब जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होगी, एक परिवार में 2, 3, 4 बंदे रह रहे हैं, तो अगर थोड़ी बहुत हो जाती है तो होती नहीं है क्या, अपने मायके में नहीं होती है क्या, बहन भाई में, माँ बाप में, हमारे सब कई बार हमारे पापा हमारे गुस्सा हो जाएंगे हम सबसे, कभी माँ गुस्सा हो जाती है, कभी बहन, होता है नहीं होता है।
ऐसे ससुराल में भी हो जाते हैं, कोई ये करिश्मा थोड़ी होता है फिर ये। और क्या है, तो आदमी औरत ही तो है सभी। हाँ भाई गलतियां तो होती है, लड़ाई भी होती ये है। थोड़ी है कि भाई मेरे पियर में करिश्मा नहीं, यहाँ तो करिश्मा देख रही हूँ, ये चीज नहीं होती है। वो चीज वो वहां भी हो रही है, लेकिन तुम यहाँ की बातों को तुम इशू बना देते हो। हाँ, ससुराल में कुछ भी हो गया, हाँ। हम फटाक से अपनी माँ बहन भाई सबको शिकायत और तो और पड़ोस में जाके कहेंगे, कर देते अपने घर में सास से नहीं बोलेंगे, पड़ोस में जाके बात बनाएंगे, उनके बारे में गलत सत्य बोलेंगे। तो ये गलत बात जब जो लड़ाइयाँ बढ़ती हैं तो इसी के कारण से लड़ाई बढ़ती है कि भाई बाहर वाले को ज्यादा तवज्जो देते हैं लोग और घर वालों को बिल्कुल कुछ नहीं समझते। और हमारे यहाँ पे ऐसा ही कोशिश से पूछ लो, ये बैठे हैं, मेरी आदत है शुरू से, मैं कभी अपने पड़ोस में बैठा तो बहुत दूर की बात है, मैं खड़ी भी नहीं होती जाके। और खड़ी होगी तो क्या परिवार की बात जरूरी है डिस्कस करनी? ना मैं तो खड़ी भी नहीं होती भाई, डिस्कस तो बहुत आगे की बातें हैं। और ना मैं ये चीज चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार की बात बाहर जाके करूँ, फिर लोग उस चीज का मजाक बनाए। पहले तो रो के तो सुन लेंगे, भाई हाँ बता क्या हुआ तेरे साथ, हाँ बता, और बाद में तू बहुत दुखी है, तेरी सास ऐसी, तेरी सास ऐसी, तेरी नंद ऐसी, मतलब उन्हें तो वो मजा लेने के लिए कोई टॉपिक चाहिए ना। और फिर बाद में 2-4 औरतों को, लेडीज को बैठा के फिर वो बातें वहां जाके परोस देंगी, फिर पंचायत होती है, फिर पंचायत होती है इन चीजों की। तो अपने घर को इश्यू क्यों बनाना है? और क्या। और फिर अपने मायके में ले जाना छोटी छोटी बात को, कि मम्मी आज मेरी सास ने कहा, मम्मी आज मेरी नंद ने ये कहा, ये जाके कहो। या तो माँ ऐसी होनी चाहिए बढ़िया वाली, कि भाई सुन के, मेरी माँ ऐसी है, सुन के बात को चुप हो जाती है, कहती है ना तूने कुछ कही होगी, तेरे अंदर ही कमी है, बात खत्म। अब ये नहीं है कि ना इसने मेरी बेटी से कही तो कही क्यों है ये बात, अब मैं इसे बताऊंगी, तो ये चीज हो गई तो फिर तो महाभारत होना ही है। और क्या, फिर लड़ाई होनी है ना। तो सबसे बड़ी बात है सहनशीलता, एक दूसरे की बातों को सहन करो, बस ये सबसे बड़ा मंत्र है हैप्पी मैरिड लाइफ का, लॉन्ग लास्टिंग मैरिड लाइफ का। अगर भाई आप नहीं करोगे, एक दूसरे से एडजस्टमेंट समझौता नहीं करोगे तो रोज बजेगी और रोज झगड़े। कलेश में कोई नहीं चाहता, कलेश में कोई रहना नहीं चाहता, कलेश का बच्चों के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें सोच के हमें ये चीजें अवॉइड ही करनी चाहिए। किसी लिए झगड़ा करना, हमारे कोई वो है क्या बटा हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। एक हमारे साथ एक फैमिली थी, तो हमने नहीं लूंगी ना फैमिली का, वो दोनों मियाँ बीबी कहीं भी जाते, किसी के भी जाते मिलने के लिए, कहीं भी जाते वहीं लड़ते एक दूसरे से। वो आदमी उस औरत को इतना जलील करता था, जो कोई अगर बाहर का आदमी देखेगा तो वो उसे बहुत महसूस होती थी कि ये आदमी है, क्या चीज है? अरे ये तुम्हारे घर की बात है, तुम घर में बात करो ना, तुम बाहर आए हो किसी घर में, तुम्हें ये बात शोभा देती है क्या? मतलब इतना जलील करना। फिर लास्ट में वो औरत मेरी फ्रेंड बन गई थी, नाम नहीं बताना चाह रही हूँ उसका, फ्रेंड बन गई थी मेरी वो। बाद में मेरे को जब जो स्टोरी बताई गई, जो आदमी गलत होता है, गलत चीजों में जाता है, वही अपनी घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करता है, ये चीज होती है। तब मुझे पता लगी, तो फिर धीरे धीरे करके फिर वही आदत हो जाती है ना। आज आदमी बोल रहा है, औरत ने बहुत सहन करी है, थोड़े दिन बाद क्या होती है, औरत भी मतलब उसका उल्टा जवाब देना शुरू कर देती है। तब इज्जत क्या हुई उस आदमी की, बताओ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कभी भी मियाँ बीबी बाहर जा रहे हो, हमें तो कोशिश का, मेरा तो यही है, घर में हम घर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारा वो है, हाँ तू मैं छोटी छोटी बात पे हो जाएंगे, जैसे कोई बात ये कोई कहना चाह रहे हैं तो मैं कहेंगे है ना ये ऐसा नहीं, बस बात वहां पे खत्म है। हम उस बात को ज्यादा आगे बढ़ाते नहीं हम लोग बिल्कुल भी हैं। और हम दोनों की एक आदत है, हम आपस में एक दूसरे कुछ भी कह लेंगे। हम तीसरे आदमी से नहीं अलाउ करते बिल्कुल भी। तीसरा आदमी अगर हमारे बीच में बोल गया ना, तो फिर वो बुरा बन के जाएगा हमारे बीच में से। कौशिक जी मुझसे कुछ भी कह लेंगे, इनका मेरे पे हक है, मैं कौशिक जी कुछ कह लूंगी, मेरा इनके ऊपर हक है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। अगर बाहर के आदमी ने, किसी ने भी, चाहे परिवार का हो चाहे कोई बाहर का हो, मेरे से एक शब्द भी बोल दिया ना, तेल पानी लेके चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। मतलब उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे ऐसा जलील करेंगे कि वो आइंदा दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। और ऐसी मेरी आदत है, मेरी भी यही आदत है, मैं कुछ भी कहूंगी। यहाँ तक कि अगर मेरे बच्चे भी, अंकुर भी कुछ बोल जाएगा ना, मैं इनसे कुछ भी कहते रहूंगी। अगर अंकुर ने भी अगर कोई शब्द बोल दिया ना, वैसे अंकुर बोलता नहीं है, जैसे कभी बोल देता, चिल्ला पड़ा किसी चीज पे, बात पे, तो मैं उससे भी कहती हूँ, ओए मैं ध्यान से बात कर। मेरी एक आदत है, चाहे मेरा बेटा डीएम है, चाहे मेरी बेटी कुछ भी है, मुझे जो आदत है, मुझे वही आदत है। मुझे बचपन वाली आदत है, जो बच्चों बोलते हैं ना, वही हाँ वही ये देख, मैंने वही आदत है। मैं ये नहीं हाँ बेटा तुम आप ये करो, बेटा आप ये करो, बेटी आप ये करो, मुझे वो आदत नहीं है।
मैं लुल्लू चप्पे बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, लीलो चप्पो नहीं करती हूँ, लीलो चप्पो नहीं करती हूँ बच्चों के साथ। ऐसे ही लठ मारती हूँ। मैं जैसा मेरा नेचर है मैं यही लठ मारती हूँ। हाँ बस। और जब बस मेरे ये मेरे बच्चों को पता है मम्मी ग्रेट, अपने पापा को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे भी मतलब मजाल एक शब्द बोल जाए कहेंगे, अब दीपक कहेगी आप तो कुछ भी बोलती रहती हो, बैठ के पापा को मजाक करती रहो, कुछ ही बोलती रहोगे। मैंने बराबरी करेगी मेरी। मैं सबसे पहले घर में आई हूँ, मगर तुम तो बात का नंबर है मेरा। यही है। और अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह प्यार करो और यही सोच के आओ जब शादी होती है। के बीच में, बच्चों के बीच में कोई आना नहीं चाहिए, चाहे माँ हो, चाहे सास हो, चाहे कोई भी हो। हाँ बस। हाँ, कुछ नहीं बोलना है अपनों के बारे में, बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में, किसी को कुछ नहीं बोलना है बस। हाँ, तभी ये प्यार बना रह सकता है, नहीं तो फिर ये तो टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं लगता, जो रिश्ते बहुत और जिनकी माएँ बोलती हैं, पर पियर वाले बोलते हैं, मायके वाले बोलते हैं अपनी बेटी, उसमें नहीं है बात। वो रिश्ते आज तक टूटते ही देखे मैंने, कि वो बहुत टाइम तक रिश्ते चले हैं। इसीलिए आप लोग भी मेरी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये टिप है, कई तरह की चीजें बता रही बीच बीच में आपको, और इसको फॉलो करो। और मैं तो वैसे कुछ बोले जा रही हूँ, मैं तो आपको जैसे थोड़ा सा ये है ना कि भाई बात कर रही हूँ, जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हो, मैं ऐसे बात कर रही हूँ। सामने तो बैठे हैं सारे, बिल्कुल सामने बैठे हैं, जैसे आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, बस मास्क नहीं लगा रखा बीच में, बस बात ऐसी कर रहे हैं हम लोग। और ये जो बातें मैंने बताई हैं आपको, मैंने और कौशिक जी ने, ये बहुत ही रहस्य वाली बातें हैं। इनमें ना बहुत वो भरा हुआ है, जैसे रहस्य वाली चीजें होती है ना, जो मतलब गुड़ बढ़िया वाली चीज निकाल के दे रही मैं, निकाल के। अगर ये अपनी जिंदगी में आप अपनाओगे ना, कभी ना तो आपके हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता खराब होगा, और ना ही आपके ससुराल वालों से होगा रिश्ता खराब। अब हम तो मायके वाले को तो छोड़ के आ चुके हैं ना, वहां तो हम एक हमारा वो है मेहमान वाला रिश्ता है। मायके में रिश्ता तो हमारा कहाँ है इस टाइम, ससुराल में है हमारा। इनसे प्यार करो, प्यार तो उनसे भी करो, ये नहीं कह रही कि प्यार उनसे तोड़ दो, मतलब यहाँ पे ध्यान दो। और उनके मम्मियों के लिए बता रही हूँ मैं ये चीजें, कि कभी अपनी बेटी की गृहस्थी में कभी कुछ मत बोलना, और ये बेटियों को भी समझाना। बस यही है। एक जगह की बात बताती हूँ मैं यहीं पे, एक मियाँ बीवी थे, वो भी एक मतलब अच्छे परिवार की बात है, हमारे परिवार में से है। तो वो जब लड़ाई होती, पति पत्नी की लड़ाई होती, ऐसे तू मैं होती, तो वो अपने मायके चली जाती, मायके पास था उसका। अब जब इस तरह से रोज उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, जबकि बेटी भी वही है और उसकी बेटी का मायका भी वही है, तो उसको तो बस में नहीं बैठना पड़ता, वो डायरेक्ट चली जाती। अब इस तरह से फिर अच्छा समाज में माँ बाप को भी तो समाज में जवाब देना पड़ता है ना, कि बेटी रोज रोज कैसे आ रही है ना। तो एक दिन बेटी की माँ ने उसे समझाया, बाप इतना नहीं बोल पाते हैं, जो फादर होते हैं वो इतना नहीं बोल पाते हैं, वो कहते हैं उनमें ज्यादा लाड़ आ जाता है बेटी के लिए। वो पापा होते हैं, वो कहते हैं कि देख बेटा, एक माँ होती है जो वो कहती है, वो अपने सब चीजों को मतलब प्यार करती है माँ, ये नहीं प्यार नहीं करती है, लेकिन वो सब चीजों को एक तरफ रख के तब अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा देख, तुम रोज रोज लड़ाई करके आओगी तो ये घर बंद है तुम्हारे लिए, ये सदा के लिए बंद है। अगर तुम लड़के अपने हस्बैंड से आते हो इस घर में, तो आज से ये घर तुम्हारे लिए बंद है। हाँ, अगर तुम राजी खुशी प्यार से आओगी इस घर में, मतलब क्या अपने हस्बैंड से रिश्ता बना है, अच्छा है सब, और प्यार से वहां से उनके इजाजत लेके आते हो इस घर में, तो तुम्हारे लिए ये तुम्हारा मायके का रास्ता सदा खुला है। तो यही हर एक माँ बाप को बेटी को शिक्षा देनी चाहिए। कहते हैं ना, अब तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या दकिया अनुसी बातें हैं, कि भाई बेटी चली गई है, अब वहां से ही मतलब अर्थी पे निकलेगी, वहां से मायके मत आ जाइए, वहां से ससुराल से ही जाएगी, जैसे कैसे भी है। ये चीज भी नहीं कहती हूँ मैं कि भाई हाँ बेटी बहुत दुख पा रही है, ससुराल में बहुत ज्यादा दुख पा रही है, तब भी माँ बाप चुप है, तब फिर माँ बाप की गलती है। वो चीज मतलब टाइम के हिसाब से हर चीज देखनी पड़ती है। तब मैं माँ बाप की गलती मानूंगी कि बेटी इतना दुख पा रही है, बार बार बता रही है, तो आपको फिर उनके बीच में आना है। ये चीज भी मैं कह रही हूँ, मतलब ये नहीं है कि भाई वो दुख पा रही है, वो मार रहे हैं, उसे पीट रहे हैं, उसे जला रहे हैं हर तरह से, फिर आप नहीं बोलते हो। इतना भी मतलब सहन नहीं करना है आप लोगों को। बस मेरा इसी एक टॉपिक पे वीडियो है, एक कामयाब रिश्ता कैसे बन सकता है, ठीक है। और आप लोगों को मेरी ये स्टोरी, और स्टोरी नहीं है, रियली है, ये चीजें जो बता रही हूँ मैं, आप बीती हैं या जग बीती हैं, कुछ भी है, 2-3 तरह की चीजें हैं इसमें, बहुत पसंद आएंगी। और अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना
कमेंट करना, बेल आइकॉन से प्रेस करना, दबाना। और जो नई कोई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर दो भाई, पता ना क्या कंजूसी कर रहे हो। 3,900 कूद गए, 100 बच रहे हैं अब, 100 पता ना 7 दिन में फिर 4,000 हो जाएंगे। बड़े कम रेट से चल अरे रहे हैं। बाप रे, दुनिया के 60,000 70,000 जो इनके 12,000 है, उनके देखते देखते पता ना उनकी वीडियो मुझे। अच्छी होगी जी, क्या होता है। भगवान हमारी भी कर दो आप लोग, सब आप ऊपर लोगों वाला से सब बहुत वो है। करेगा, सब ऊपर वाला करेगा बहुत। आप लोगों पर, आप लोग तो कर रहे हो, आप लोगों से क्या कहना और मुझे, क्या आप लोग तो भाई, कर रहे हो, लोग बहुत देख रहे हैं, देख रहे क्या हो, है। कर रहे हो। लाइक करो, लाइक ना करे बिल्कुल भी। अरे लाइक कर रहे हैं सब, मैंने चेक ना करे कल रात को। अंगूठा ना 40-45 लाइक आए। अच्छा अच्छा। लाइक करो, लाइक करने में क्या जा रहा है, एक बार अंगूठा दबाना है, ऐसे दबाना है उस पर, और मैं बता भी रही हूँ ऐसे दबाना है, ऐसे दबाना है, दबा दो। और मैं तो किसी की वीडियो देखती हूँ सबसे पहले लाइक करूंगी, लाइक पेज में तो अंगूठा पे उंगली जाती है सबसे पहले। आप लोग भी करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में सुबह चाय के साथ। चाय के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। लव यू ऑल। देखो ऐसा दिखती है उंगली, कैसे अगर तेज घुमा दोगे ना ऐसे तो ऐसे लगेगी 2 उंगलियां मोटी मोटी ना लग रही मेरी कितनी उंगली। मेरे हाथ चलो पे जी। कुछ बैठा है। अरे कुछ ना, ये उसी की है ये, देखो ये देखो, देखो मेरे हाथ देखो ना तुम, ये ऐसा है जी, रहने दो तुम।